नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही अलग और नेक फंडा है दोस्तों कि अगर आप चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो चीज़ें आप दोस्तों फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक्चुअल में वो दोस्तों आपको ही नुकसान देने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम ढाला जा रहा है। अब कॉलम की मजबूती बिल्डिंग के लिए कितना आवश्यक है दोस्तों, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो कॉलम में जो रिंग डाले गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का आपको अगर कास्टिंग करना है, ढलाई करना है, तो उसके ऊपर जो रेनफोर्समेंट निकल रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आपको बीम ढालना है या फिर स्लैब ढालना है, प्लिंथ बीम ढालना है, ग्राउंड बीम ढालना है या फिर टाई बीम ढालना है, लिंटेल बीम ढालना है और उसके ऊपर छत ढालना है। जब भी आपको ढलाई करना है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ढलाई के ऊपर में सरिया तो निकालते ही हैं ताकि कॉलम को कंटिन्यूअस रखा जा सके। लेकिन दोस्तों कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उस कॉलम में जो हम शटरिंग करते हैं, शटरिंग के ऊपर में जो हमको पता होता है कि जो पार्ट दोस्तों कास्टिंग के ऊपर निकलने वाला है, वहाँ पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक मास्टरिंग देना बहुत ही आवश्यक है। अब मास्टरिंग क्या है ये आप समझ लीजिए दोस्तों। मास्टरिंग का काम क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। मास्टरिंग आपको मान लीजिए कि ये जो कॉलम है इसमें 6 सरिया है, तो मास्टरिंग ढलाई के ऊपर वाला जो रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया बचा हुआ रहता है दोस्तों, तो कंक्रीट का अपना एक नेचर होता है दोस्तों कि वो एक फिक्स हो जाता है, ठीक है, वो एक रिजिड फॉर्म में आ जाता है, वो हिलता नहीं है, ठीक है। और इस कारण क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका 6 सरिया है, 6 सरिया में से सभी सरिया आपका मान लीजिए दाएं बाएं हो जाए दोस्तों, चूँकि ऊपर में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि सरिया में कि वो सीधा बिल्कुल खड़ा रहे, तो वो क्या होता है कि दाएं बाएं झूलना स्टार्ट हो जाता है। और सीधा रखने के लिए दोस्तों उसमें कम से कम 1-2 दोस्तों रिंग बांधा जाता है, उसी रिंग को बोला जाता है मास्टर रिंग। अगर आप नहीं बांधते हैं तो क्या दिक्कत होगा, चलिए मैं आपको लाइव यहीं पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम है वो बीम के ऊपर में अगर ध्यान देंगे तो जो पहला वाला रिंग लगाया गया दोस्तों, उसमें देखेंगे कि दाहिने साइड आप ध्यान देंगे जहाँ पे हुक है दोस्तों, वहाँ पे देखेंगे कि सरिया और रिंग के बीच में 1.5 से 2 इंच का गैप है, ठीक है, दोनों साइड में। उसके ऊपर वाले रिंग को अगर देखेंगे दोस्तों तो वो गैप थोड़ा सा कम हो गया है, चूँकि एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी जो है वो 8 इंच रखी गई है। उसके ऊपर वाले रिंग को अगर देखेंगे दोस्तों तो ये जो दूरी है वो और घट गई है, और आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से दोस्तों 4-5 रिंग बांधने के बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि रिंग सही जगह पे बांधा जा रहा, मतलब कि जो सरिया है वो हमारे रिंग के कॉर्नर पे बांधा जा रहा है, जो कि एक्चुअल में वही तरीका होता है। तो नीचे वाला रिंग एक्स्ट्रा कैसे हो गया दोस्तों, चूँकि हम जब कास्टिंग कर रहे थे, जो मिस्त्री कास्टिंग इसको किया है, तो उस समय क्या हुआ है दोस्तों कि उसके ऊपर जो है वो मास्टरिंग नहीं बांधा गया है, और इस कारण क्या हुआ है कि जो सरिया है वो अंदर की तरफ झूल गया है और वहीं पे वो दोस्तों कंक्रीट के साथ फिक्स हो गया है। और दिक्कत ये हो रहा है कि नीचे में दोस्तों आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, तो वो रिंग जो है वो अपने जगह पे नहीं आएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी ढलाई करना हो दोस्तों, ऊपर में अगर कॉलम निकला हुआ है तो कम से कम एक आपको नीचे में दोस्तों जहाँ पे आपको ढलाई करनी है उससे लगभग दोस्तों 1 फीट के अंतराल में, ठीक है, बहुत ऊपर बांध देंगे वो भी आपको फ़ायदा नहीं करेगा। कम से कम जहाँ पे लग रहा है आपको कि ढलाई इतना ऊपर करना हमको, उससे लगभग 1 फीट ऊपर दोस्तों आप जो है वो मास्टरिंग बांध सकते हैं। वो आपको सरिये को बिल्कुल जगह पर रखेगा, इससे आपको जॉगल वगैरह लगाने की भी समस्या नहीं होगी। अगर मान लीजिए कॉलम में किसी कारणवश दोस्तों जॉगल लगता है तो उससे कॉलम की मजबूती कम ही होती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारे चीज़ों का एक ही सुझाव है दोस्तों कि आप जो है वो मास्टरिंग का प्रयोग अवश्य करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।